गुड मॉर्निंग। आज से हम अनुमान प्रमाण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। चरक आचार्य कॉल्ड अनुमान एज प्रत्यक्ष पूर्वक। तो आचार्य चरका ने अनुमान को प्रत्यक्ष पूर्वक बोला। तो प्रत्यक्ष पूर्वक क्यों बोला? बिकॉज अनुमान ज्ञान इज बेस्ड ऑन प्रत्यक्ष ज्ञान, क्योंकि अनुमान का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष पूर्वक बोला। पूर्व का मतलब पहले, सबसे पहले प्रत्यक्ष से किसी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, फिर उसके बाद तर्क वितर्क लगाकर हमें अनुमान का ज्ञान होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बीज है और वृक्ष है, तो वृक्ष को देख के, तो वृक्ष को पहले हमने प्रत्यक्ष से देखा और बीज को भी हमने इसके पहले प्रत्यक्ष से देखा है। तो बीज से वृक्ष का अनुमान, तो ये भी प्रत्यक्ष पूर्वक हो गया, इसलिए हमें अनुमान के लिए प्रत्यक्ष का ज्ञान पहले होना आवश्यक है। इसके बाद अनुमान प्रमाण एक्सेप्टेड बाय ऑल दर्शनास इंक्लूडिंग आयुर्वेदा एक्सेप्ट चार्वाक दर्शन, बिकॉज चार्वाक दर्शन इज प्रत्यक्षवादी। हमने दर्शन टॉपिक में देखा है कि चार्वाक दर्शन ने सिर्फ एक ही प्रमाण माना है और वो है प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि वो प्रत्यक्षवादी है। आंखों से जो दिखता है उस पर ही वो भरोसा करते हैं। अगेन आपके बुक में इंट्रोडक्शन दिया है। द परसेप्शन ऑफ नॉलेज इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान परसीव्ड बाय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष एंड अप्रत्यक्ष ज्ञान इज परसीव्ड बाय अनुमान, उपमान, युक्ति, शब्द इत्यादि। तो चरक जी ने बोला है कि प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम। तो प्रत्यक्ष चीज़ें, इस संसार में प्रत्यक्ष चीज़ें बहुत ही कम है और अप्रत्यक्ष चीज़ें बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज अनअल्पम, मतलब अल्प नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। द स्कोप एंड रेंज ऑफ प्रत्यक्ष इज वेरी लेस एंड अप्रत्यक्ष इज मोर, हेंस इन द फिलोसॉफी एंड आयुर्वेदा utmost priority is given to anumana, that is or other pramanas. Anumana pramana is given utmost importance and treated as an independent pramana, but for attaining the true knowledge it should possess the prior experience of pratyaksha jnana or aptopadesha, that is pratyaksha purvaka. Derivation of anumana, तो निरुक्ति देखते हैं अनुमान की। The word अनुमान derived from अनु और उपसर्ग म, तो अनु धातु को म उपसर्ग लगा और इसको ल्युट प्रत्यय लगा। हर जगह पे प्रत्यय सेम होता है, ल्युट ही होता है, बस धातु और उपसर्ग अलग अलग होते हैं। तो अनु का मतलब है पश्चात कस्य चित ज्ञानांतरम जायमानम इति ज्ञानम अनुमिति। तो अनु का मतलब है पश्चात, जो बाद में ज्ञान होता है, बाद में नॉलेज होता है, उसे बोला जाता है अनु, अनुमान। क्योंकि हमने देखा है कि अनुपान, तो अनुपान भी शब्द क्यों आया? क्योंकि भोजन के बाद हम पीते हैं, भोजन के बाद पिया जाने वाला पेय पदार्थ, दैट इज अनुपान। तो वहाँ पे भी अनु शब्द पश्चात के मीनिंग से ही आया है। तो अनु का मतलब है पश्चात। अगेन अनु मतलब पश्चात, मियते मतलब ज्ञायते, इति अनुमानम। अनुपश्चात मियते ज्ञायते इति अनुमानम। तो ये है इसका डेरिवेशन। अनु इज इक्वल टू पश्चात, मान इज इक्वल टू ज्ञान और नॉलेज। अनुमान मीन्स पश्चात ज्ञान, द नॉलेज परसीव्ड लेटर बेस्ड ऑन प्रीवियस प्रत्यक्ष ज्ञान और आप्तोपदेशा। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष आगम आश्रितम अनुमान। तो न्याय भाष्य ने बोला है कि ये प्रत्यक्ष के ऊपर भी और आगम मतलब आप्तोपदेश के ऊपर भी बेस्ड है, मतलब उसके बिना अनुमान प्रमाण, अनुमान का ज्ञान पॉसिबल नहीं है। तो चरक ने इसे प्रत्यक्ष पूर्वक बोला है और न्याय भाष्य ने इसको प्रत्यक्ष आगम आश्रित बोला है। दोनों का मीनिंग सेम ही है, बस न्याय भाष्य ने यहाँ पे आगम को मतलब आप्तोपदेश को इंक्लूड किया है। तो अनुमान की डेफिनेशन पहले देखते हैं। अनुमान स्वरूप लक्षण। अनुपूर्वम हेतुम दृष्टा पश्चात मीयते इति अनुमानम, मतलब आफ्टर वॉचिंग हेतु और सीइंग हेतु we get knowledge about अप्रत्यक्ष विषय based on that हेतु, that is called as अनुमान। अनुपूर्व मतलब इसके पहले कुछ हेतु देखा, कुछ कारण दिखा, इसके पश्चात हमने तर्क वितर्क लगा के हमें अनुमान का ज्ञान हुआ।
तो यहाँ पे अनुपूर्व हेतु कौन है? धूम है, धुआं है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। कहीं पे तो धुआं दिखा तो हम उसे वहाँ पे अग्नि का अनुमान करेंगे। तो वहाँ पे हेतु है धूम, दैट इज धुआं। तो ये डेफिनेशन के अंदर भी लिख सकते हैं या स्वरूप के अंदर लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है और लक्षण अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षा अग्निजरण शक्त्या बलम व्यायाम शक्त्या। ये चरक विमान स्थान का श्लोक है। तो इसका मीनिंग दिया है चक्रपाणि ने। तर्क मीन्स व्हाट? अप्रत्यक्ष ज्ञान, जो हमने देखा नहीं है ऐसा ज्ञान। देयर इज इटर्नल रिलेशन बिटवीन तर्क एंड युक्ति, क्योंकि तर्क हम युक्ति से ही तर्क लगाएंगे, क्योंकि हमने धुआं ऐसा ही सेम धुआं हमने किचन में देखा था, तो किचन में धुआं भी था और अग्नि भी था। तो उसी प्रकार अगर पर्वत पे धुआं दिख रहा है तो पर्वत के उस पार अग्नि डेफिनेटली होगा। तो ये हमने युक्ति लगाई, इसलिए यहाँ पे तर्क और युक्ति में एक नित्य संबंध है, दैट इज इटर्नल रिलेशन है। तर्क इज नॉट पॉसिबल विदाउट युक्ति, विदाउट युक्ति तर्क पॉसिबल ही नहीं है। सो अनुमान इज नथिंग बट एंड तर्क, इट इज तर्क बेस्ड ऑन युक्ति। तो अनुमान नथिंग बट तर्क बेस्ड ऑन युक्ति, दैट इज अनुमानम खलु तर्को युक्ति अपेक्षा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं दो। अग्निम जरण शक्त्या, अग्नि कैन बी असेस्ड बाय जरण, दैट इज पाचन शक्ति। आप अग्नि का अनुमान कैसे करोगे? अग्नि का बल कैसा है आप इसको कैसे डिसाइड करोगे? किसी पर्टिकुलर पर्सन का अग्नि कैसा है आपको डिसाइड करना है, तो आपको उसकी पचन शक्ति देखनी होगी। कितना आहार करने के बाद पर्टिकुलर इतना इतना आहार उसको इतने इतने टाइम में पचन होता है, तो उसके ऊपर हम अग्नि का अनुमान करेंगे। दैट इज अग्निम जरण शक्त्या, ये एक अनुमान प्रमाण का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल बलम व्यायाम शक्त्या, बल और स्ट्रेंथ कैन बी असेस्ड बाय व्यायाम शक्ति। कोई व्यक्ति का बल कितना है उसकी व्यायाम शक्ति के ऊपर हम डिसाइड करते हैं। तो ये भी एक अनुमान का एग्जाम्पल है। थर्ड डेफिनेशन अनुमितिकरणम अनुमान, अनुमान के और अनुमिति के साधन को अनुमान बोला जाता है। अनुमिति जिसके कारण पॉसिबल है, उस साधन को, उस करण को अनुमान बोला जाता है। तो इसका रेफरेंस है तर्क संग्रह। अगेन तर्क संग्रह की अगेन दूसरी डेफिनेशन परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति, जो ज्ञान परामर्श से उत्पन्न होगा उसे बोला जाता है अनुमिति। तो परामर्श का मतलब क्या है हम आगे देखेंगे। परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति, लिंग परामर्शो अनुमान। The अनुमिति ज्ञान perceived by परामर्श, the end result of अनुमान प्रमाण and the type of प्रमाण। तो जो भी एंड रिजल्ट है अनुमान वो परामर्श से होता है। परामर्श क्या है हम आगे देखेंगे। व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान वो बाद में देखेंगे हम। इसके बाद अनुमान की और डेफिनेशन है दल्हन के अनुसार अनुपश्चात अव्यभिचारी लिंगालिंगम नियते ज्ञायते अनुमानम। By the definite visible features, unvisible object is estimated by the knowledge of अनुमान प्रमाण। सिंपल है, जैसे तर्क जैसा अनुमान खलु तर्क युक्ति अपेक्षा, उसके जैसा ही सेम मीनिंग है इसका। गंगाधर के अनुसार, गंगाधर चरक का टीकाकार है, वस्तु यत् परोक्षम तद अनुप्रत्यक्षात् पश्चात् यन् नियते ज्ञायते तत् अनुमानम। परोक्ष मतलब जो दिखता नहीं है, अप्रत्यक्ष है। द अप्रत्यक्ष और परोक्ष और अनुमान ज्ञान occurs based on the previous experience of प्रत्यक्ष ज्ञान, that is called as अनुमान। और ये जो डेफिनेशन है अनुमान खलु तर्क युक्ति अपेक्षा, वो चरक की डेफिनेशन हमने इसके पहले देखी है। तो इसमें से 3 डेफिनेशंस आपको करने हैं। ये इसका एग्जाम्पल है वो हम बाद में देखेंगे, इम्पोर्टेंस में ये एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज है, टर्मिनोलॉजी है वो हमें इसमें देखना है। जैसे कि पक्षधर्मता है, परामर्श है, तो सबसे पहले हम परामर्श देखते हैं कि परामर्श क्या है। ये सारे टर्म्स हम पहले देखेंगे। आपके बुक में इसके संस्कृत डेफिनेशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ से इस बुक में से देख रहे हैं। व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शः। तो व्याप्ति के सहित पक्षधर्मता के ज्ञान को परामर्श बोलते हैं।
तो पक्ष क्या है, पक्षधर्मता क्या है, हम बाद में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यथा अग्निव्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम परामर्शः। मतलब इस पर्वत पे एक अग्निव्याप्य धूल है, ये ज्ञान होना। धूल मतलब धूम, तो पर्वत पे धुआं दिखना, इसको बोला जाता है परामर्श। और उसके ऊपर हम तर्क लगा के बोलेंगे कि वो पर्वत अग्निमान है या उसमें अग्नि है। दैट इज तदजन्य पर्वतो अग्निमान इति ज्ञानम अनुमिति ही। हमने अनुमिति की डेफिनेशन क्या बताई थी, परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति। तो परामर्श जन्य दैट इज तदजन्य, तो परामर्श क्या है, यथा अग्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम परामर्शः। पर्वत अग्निव्याप्य दूर से युक्त है, इसी को बोला जाता है परामर्श। इसके बाद हम देखेंगे कि व्याप्ति क्या है, क्योंकि परामर्श की डेफिनेशन में व्याप्ति शब्द आया था। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। जहाँ जहाँ पे धुआं है वहाँ वहाँ पे अग्नि है। इस साहचर्य नियम को, साहचर्य मतलब एक साथ रहना, मतलब जहाँ पे धुआं रहेगा वहाँ पे अग्नि भी रहेगा, मतलब धुआं और अग्नि एक साथ रहते हैं। इस नियम को बोला जाता है व्याप्ति। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। तो ये व्याप्ति की डेफिनेशन है। Whenever there is धूमा, there is definitely अग्नि present. This नियम is called as व्याप्ति। आप ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज पक्षधर्मता। व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता। यहाँ पे व्याप्य कौन है, धूम है, दैट इज धुआं। तो धुआं का पर्वत पे प्रेजेंट रहना, दैट इज कॉल्ड एज पक्षधर्मता। व्याप्यस्य पर्वत आदि वृत्तित्व, वृत्तित्व मतलब रहना या प्रेजेंट रहना। व्याप्य मतलब धूम का पर्वत पे वृत्तित्व रहना, प्रेजेंट रहना, दैट इज कॉल्ड एज पक्षधर्मता। तो धूम इज प्रेजेंट ऑन पर्वत इज कॉल्ड एज पक्षधर्मता। तो ऐसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे पक्ष की डेफिनेशन। संदिग्ध साध्यवान पक्षः यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः। कुछ ऐसा साध्य, हमें कुछ प्रूव करना है, हमें अग्नि को प्रूव करना है, तो उसके लिए कुछ ऐसा साध्य जो संदिग्ध है, मतलब जो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। जैसे हम इसके पहले बीजगणित या भूमिति में, ज्योमेट्री में हम जैसे कि साध्य करते थे, कुछ प्रूव करते थे, टू प्रूव दैट समथिंग, तो वहाँ पे आपको पक्ष दिया जाता था। पक्ष मतलब आपको कुछ अवेलेबल है जिसके ऊपर आप कुछ सिद्ध करने जा रहे हो। तो संदिग्ध साध्यवान पक्षः, जो साध्य प्रूव नहीं हुआ है, द साध्य विच इज नॉट प्रूव्ड इज कॉल्ड एज पक्ष। ऐसा आप इंग्लिश में लिख सकते हो, संदिग्ध साध्यवान पक्ष। फॉर एग्जाम्पल, यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः, कि पर्वत पे हम आपने धुआं देखा तो उससे आप अग्नि का अनुमान करोगे। तो ये है एग्जाम्पल पक्ष का, यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः, दैट इज धूम इज प्रेजेंट ऑन पर्वत, तो दिस इज पक्ष। तो यहाँ पे संदिग्ध क्या है, अग्नि संदिग्ध है। इसके बाद हम देखेंगे सपक्ष। निश्चित साध्यवान सपक्ष यथा तत्र एव महानसः, मतलब जो निश्चित ही प्रूव होने वाला है। जैसे कि हमने पर्वत पे धुआं देखा, वहाँ पे अग्नि है, ये प्रूव नहीं हो रहा, इसलिए उसको हमने बोला पक्ष। तो यहाँ पे सपक्ष निश्चित साध्य, मतलब वहाँ पे कंफर्म ही अग्नि प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, तथा यथा तत्र एव महानसः। महानस का मतलब है किचन, जिसपे हम खाना बनाते हैं। तो निश्चित साध्यवान सपक्ष, जहाँ पे धुआं है वहाँ पे डेफिनेटली अग्नि है। ऐसा एक एग्जाम्पल है महानस, दैट इज किचन। तो हम किचन को क्या बोलेंगे, सपक्ष। तो यहाँ पे किचन या महानस सपक्ष है। उसके बाद निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष यथा तत्र एव महारुद, जहाँ पे साध्य का अभाव ही होगा, मतलब वहाँ पे साध्य प्रूव नहीं होगा। निश्चित साध्य अभाव,
साध्य का अभाव हो उसे हम बोलेंगे विपक्ष। यथा तत्र एव महारुद, महारुद मतलब बड़ा जलाशय। तो जलाशय में अग्नि नहीं होता, हमें पता है कि कंफर्म ही डेफिनेटली जलाशय में या सरोवर में अग्नि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जलाशय हो गया विपक्ष, दैट इज निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष। तो हमने यहाँ पे पक्ष लिखा था, संदिग्ध साध्यवान पक्षः, निश्चित साध्य निश्चित साध्यवान सपक्ष, निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष। तो पक्ष सपक्ष विपक्ष 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ये एक लाइन के श्लोक लिखने हैं और इसका ट्रांसलेशन भी लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे साध्य, जिसको सिद्ध करना है उसको आप बोलोगे साध्य, which is to be proved, that is called as साध्य। तो हमें यहाँ पे साध्य कौन होगा, यहाँ पे अग्नि है साध्य, क्योंकि हमें अग्नि को प्रूव करना है। पर्वत पे अग्नि है, ये हमें प्रूव करना है, इसलिए अग्नि इज साध्य हियर। इसके बाद हेतु, हेतु मतलब हेतु ज्ञान उपलब्धि कारण, चरक का रेफरेंस है। ज्ञान के उपलब्धि के साधनभूत कारण को हेतु बोला जाता है। हेतु ज्ञान उपलब्धि कारण। तो यहाँ पे हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं कि पर्वत पे हमने धुआं देखा, तो पर्वत यहाँ पे पक्ष है, धुआं देखा। इसके बाद धुआं यहाँ पे हेतु है, धूम इज इक्वल टू हेतु, पर्वत इज इक्वल टू पक्ष, धूम इज इक्वल टू हेतु। और जहाँ पे अग्नि है, यहाँ पे अग्नि है व्याप्ति, और सपक्ष है महानस, दैट इज किचन, विपक्ष है महारुद्र, दैट इज सरोवर, और साध्य है यहाँ पे अग्नि। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, पक्ष इज पर्वत, हेतु इज धूम, साध्य इज अग्नि, सपक्ष इज महानस, विपक्ष इज महारुद्र, दैट इज सरोवर और जलाशय। तो यहाँ पे सारे जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं हमने देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम अनुमान के टाइप्स देखेंगे। थैंक यू।